अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद कबीर और आप देख रहे हैं सऊदी इन्फो। आज मैं आपको बताऊंगा कि फ़ोन कॉल के ज़रिए फ़्रॉड कैसे किया जाता है। इस फ्रॉड का तरीका क्या है। कभी किसी मोबाइल कंपनी की तरफ से कॉल आ जाती है तो कभी किसी बैंक की तरफ से। तो मैं आज आपको दोनों चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले फ़ोन कंपनी के नाम पर आने वाली कॉल के फ्रॉड के बारे में बताता हूँ और फिर बैंक के बारे में भी बताऊंगा कि बैंक के नाम पर आने वाली कॉल के ज़रिए फ़्रॉड कैसे किया जाता है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ जोंग की वेबसाइट पे। जोंग मोबाइल कंपनी, पाकिस्तान की मोबाइल कंपनी की वेबसाइट पे मौजूद हूँ। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि कॉल के ज़रिए फ़्रॉड कैसे किया जाता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी नंबर तो मौजूद होता है आपका, वो आपको जिस नंबर पर आपके कॉल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यह है, मोबाइल कंपनी के वेबसाइट पर नंबर डाला जाता है, आपका नंबर, और फिर उसके बाद ये कोड आ रहा होता है। ये आप भी चेक कर सकते हैं, आप भी ये तरीका कर सकते हैं, लेकिन फ़्रॉड नहीं करना किसी के साथ। वैसे आप चेक कर सकते हैं कि वाकई यही तरीका है, इसी तरीके से फ़्रॉड किया जाता है। तो ये यहाँ पे कोड नज़र आ रहा है, यहाँ मैं कोड यहाँ पे एंटर करूँगा। यहाँ पे मैंने कोड यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दिया और यहाँ पे ये वाला कोड एंटर किया। तो उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करूँगा। मेरा कोड गलत हो गया है, कोड मैं दोबारा यहाँ पे एंटर करता हूँ। कोड दोबारा एंटर कर रहा हूँ, कोड चेंज हो गया है, नया कोड आ गया। दोबारा लॉगिन किया। जी हाँ, तो ये पासवर्ड यहाँ पे शो करवा रहा है, पिन रिसीव वाया एसएमएस। मेरे मोबाइल पे एक एसएमएस चला गया है। आपको फ़ोन कॉल के ज़रिए आपसे कोड मांगा जाता है कि आपके मोबाइल पे कोड आया है कंपनी की तरफ से, वो कोड हमें बता दें। जो ही आप कोड बताते हैं तो यहाँ पे कोड एंटर कर दिया जाता है। कोड एंटर किया और उसके बाद ये वाले यहाँ पे तस्वीर में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर मैं एंटर करूँगा। यहाँ पर एंटर कर दिया, उसके बाद मैं इसको लॉगिन कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ। मेरे यहाँ पे जो नंबर है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे मुझे मिल जाएगी। यहाँ पे मेरा नाम शो हो रहा है कि मेरे नाम पे नंबर है, ये मेरा नाम यहाँ पे शो हो रहा है। मेरे ये सिम है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है यहाँ पे शो हो रही है, और यहाँ पे ये बैलेंस शो हो रहा है। बैलेंस मेरा 0 है, क्योंकि मैं सऊदीया में हूँ इस वक्त, इस वजह से मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है। तो आपको बता दिया जाता है कि ये फ़लाँ बंदे के नाम पर सिम है, आपके अकाउंट में मौजूद इस वक्त बैलेंस इतना है और आपकी जो एक्सपायरी डेट है वो ये है। और इसके अलावा आपको बता दिया जाता है कि आपके सिम के पीछे एक नंबर लिखा हुआ है, वो ये नंबर है। तो वो ऑलरेडी वो तमाम सिम जो होती हैं उनका नंबर सेम ही होता है। तो ये चीज़ें आपको जब बताई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आके मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में चेक करके आपको बता दिया जाता है आपकी तफसील। इसके अलावा यूजेज डिटेल है, आपको ये बता दी जाती है कि आपकी कॉल जो है इस पर क्लिक करके, तो यहाँ पे क्योंकि मेरा नंबर इस्तेमाल नहीं बहुत अरसे से, इस वजह से यहाँ पे कोई डिटेल शो नहीं करवा रहा था। आपको बता दिया जाता है कि आपने आखिरी कॉल जो है इस नंबर पे की है और आपका कितनी देर आपने कॉल की है, या लास्ट कॉल आपने इस नंबर से रिसीव की है। इस तरह डाटा मैनेजर है। आपके इंटरनेट के बारे में बता दिया जाता है कि आपके मोबाइल पर कितना इंटरनेट है, डाटा बाकी कितना है। तो सारी तफसील यहाँ पे मिल जाती है। तो इसी तरीके से आपसे फ़्रॉड किया जाता है। यहाँ से फिर आपका जो बैलेंस है वो आपके मोबाइल से ट्रांसफ़र कर लिया जाता है, या इसी बहाने के साथ आपसे कार्ड लिए जाते हैं कि हमें इतने कार्ड लिखवा दें और उसके बाद आपको ये इनाम मिल जाएगा। जी, तो अब आपको मैं बताता हूँ कि बैंक के ज़रिए जो है, बैंक कॉल के ज़रिए किस तरह फ़्रॉड किया जाता है कि हम फ़लाँ बैंक से बात कर रहे हैं और आपका ये इनाम निकला है, तो हमें ये नंबर बता दें, वो नंबर बता दें। इस तरह की मालूमात आपसे किसी बहाने से ली जाती हैं। तो मैं यहाँ पे सऊदी बैंक के बारे में बताऊँगा, सऊदीया में अल-राजी बैंक के बारे में। मैं पाकिस्तान का बैंक अकाउंट मेरे पास है, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन उसकी वजह यह है कि मैं ज़्यादातर जो वीडियोज़ हैं वो सऊदीया के बारे में बनाता हूँ, तो इस वजह से सऊदीया के बैंक के बारे में बताऊंगा। सब का सिस्टम सेम ही होता है तकरीबन। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह करते हैं। अल-मुबश्शिर, यहाँ पे अल-राजी की वेबसाइट पे आके यहाँ पे अल-मुबश्शिर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे वो कहते हैं कि रजिस्टर टू इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तो यहाँ पे इसको ओपन किया जाता है। ओपन करने के बाद यहाँ पे एटीएम कार्ड नंबर दिया जाता है। आपसे एटीएम कार्ड नंबर पूछ लिया जाता है कि आपका एटीएम कार्ड के पीछे एक नंबर लिखा हुआ है, वो नंबर हमें बता दें। जब आप नंबर बताते हैं तो यहाँ पे नंबर डाल दिया जाता है। फिर एटीएम की पिन कोड पूछा जाता है कि एटीएम का पिन कोड आपका क्या है। आप पिन कोड बताएंगे तो उसके बाद आप अकाउंट, क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट एक छुपने वाली चीज़ नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास जा चुकी होती है, बहुत सारी मार्केट्स के अंदर
या बहुत सारे आपके फॉर्म होते हैं, आप गवर्नमेंट की फीसेस जमा कराते हैं, या इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर देना पड़ता है। तो अकाउंट नंबर कहीं से चुरा लिया जाता है, मोबाइल नंबर वहीं से चुराया जाता है उसी फॉर्म के ज़रिए। तो अकाउंट नंबर आपका यहाँ पे दिया जाता है और उसको लॉगिन किया दिया जाता है। जो ही लॉगिन किया जाता है तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है, तो आपसे कहा जाता है कि कंपनी की तरफ से, और वाकई वो अल राजी बैंक की तरफ से ही होता है, उसके टाइटल लिखा होता है कि बैंक अल राजी। तो कंपनी की तरफ से, बैंक की तरफ से आपको एक मैसेज रिसीव हुआ है, उसका कोड हमें बता दें। यूँ ही आप कोड बताते हैं तो वो साइन इन हो जाते हैं। क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड है तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा अकाउंट रजिस्टर्ड है तो उसको ओपन कैसे किया जाता है और वहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे मैंने यूज़र आईडी दे दी, उसके बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड दे रहा हूँ। ये पासवर्ड, यूज़र आईडी, इसका कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, अगर किसी के पास चली भी जाए तो नो प्रॉब्लम। लेकिन आपके मोबाइल पे जो एसएमएस आता है कि एसएमएस के ज़रिए आपको एक कोड आ गया है, या आपके मोबाइल पे एक कॉल आ जाती है, कॉल के ज़रिए आपको बैंक की तरफ से एक कोड बताया जाता है, या आपकी ईमेल आईडी पे एक मेल आ जाती है, उसके ज़रिए कोड दिया जाता है, वो कोड कभी भी शेयर ना करें। हर बैंक की वेबसाइट जो ही आप ओपन करते हैं तो उसमें स्पेशली ये नोट दिया होता है कि आप अब किसी के साथ अपना कोड शेयर नहीं करें, आपका पासवर्ड जो है कोई भी आप शेयर ना करें, एटीएम कार्ड का नंबर भी शो ना करें। तो यहाँ पे मैंने जो ही एंटर किया तो यहाँ पे एक कोड आ गया, ये कोड मेरे मोबाइल नंबर पे आ गया। अगर यही कोड मैं किसी और को दे दूँ तो समझो सब कुछ गया। तो यहाँ पे ये कोड मुझे आया है, ये हर दफ़ा कोड चेंज होके आता है। अभी मुझे ये वाला कोड आया, नेक्स्ट टाइम जब दोबारा मैं साइन इन करूँगा तो कोड चेंज होके आएगा। तो इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया, तो यहाँ पे मेरा अकाउंट जो है ओपन हो गया। इस अकाउंट में अब मैं जो चाहूँ यहाँ से मैं बिल जमा करा दूँ, यहाँ से मैं पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र कर लूँ अपने दूसरे अकाउंट में, किसी भी किस्म के मैं अब यहाँ पे एक्टिविटी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं आज़ाद हो चुका हूँ। तो ये होता है दोस्तों को फ्रॉड करने का तरीका, तो इससे बचिए ज़रूर, दोस्तों को भी बताइए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आइंदा भी आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें, और ख़ासकर सऊदीया में रहने वाले कि आप सऊदीया के बारे में बाखबर रहना चाहते हैं और सऊदीया में आपके अकामा के मसाइल, आपके पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जुर्माने, नकल कफ़ाला वगैरह की मालूमात के लिए, उसके तरीका क्या होता है वो सब कुछ जानने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसमें तमाम मालूमात इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। और सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।